पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के एक बार फिर सबूत मांगे गए। इस बार तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत देने को कहा। यह विवाद तब शुरू हुआ जब देश में पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। 2019 में 14 फरवरी को ही सीआरपीएफ की बस पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवाई थी पुलवामा में, उनके सेक्रीफाइस, जो उनका त्याग था, उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं। इसी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक पर उठे सवालों को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जायज ठहराया। There is nothing wrong with Mr. Rahul Gandhi on asking for the proof of surgical strike. What was wrong? Even now I am asking. Come on, let the government of India show. केसीआर के निशाने पर बीजेपी रही। उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले किए। BJP makes mispropaganda, false propaganda. That is why people are asking for a proof. And in democracy, you are not a monarch. You are not a king. केसीआर का बयान आते ही सर्जिकल स्ट्राइक पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया और के चंद्रशेखर राव पर भारतीय सेना के शौर्य का अपमान करने का आरोप लग गया। इससे पहले राहुल गांधी भी सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर सवाल उठा चुके हैं। इसीलिए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर केसीआर पर हमला बोला। हालांकि केसीआर की तरह कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर आक्रामक नहीं दिखी। मैं पुलवामा में भारत माँ की जो वीर शहीद हुए उनका नमन करता हूं, पर कई ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर भारत सरकार ने आज तक नहीं दिया है। प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष को घेरने का मौका नहीं चूका। पंजाब के जलंधर में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर दिया। ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना से सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे थे। 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में हुए हमले का वायुसेना ने बदला लिया था। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद वायुसेना के फाइटर प्लेन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल हुए थे। भारत के फाइटर जेट पीओके के मुजफ्फराबाद और चिकोटी पहुंचे थे, जहां आतंकियों के कैंपों पर बमबारी की गई थी। जैश और लश्कर के आतंकी कैंपों पर बमबारी करने के बाद भारत के जेट सुरक्षित लौटने में कामयाब रहे थे। सौ बात की एक बात यह कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 2019 में राहुल गांधी ने सैनिकों के खून की दलाली वाला बयान दिया था, जिस पर उस वक्त भी खूब हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में उस ऑपरेशन से जुड़ी कई अहम जानकारियां खुद वायुसेना की तरफ से दी गई।